Associative array, ठीक है. Associative array is a love association. Is the actually ये मेरे ख्याल है ऐसे मारल स्पेलिंग डजंट मैटर. ठीक है. Association मतलब रिलेशन. ठीक है, ताल्लुक. Associative array actually एक अरे की मखसूस किस्म है. ठीक है, जो होता अरे है लेकिन वो दो तरीके से ऑपरेट होता है. ये खासकर हम पीएचपी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एसोसिएटिव अरे है ये होता तो वही अरे है जैसा आपने पहले अरे पढ़ा हुआ था. ठीक है, कि उसमें एक इंडेक्स होता है और उस हर इंडेक्स पे एलिमेंट की वैल्यूज होती है. ठीक है. अब इसमें ना एक स्पेशल तरीकाकार इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर. ठीक है, ये सिर्फ एसोसिएटिव अरे में होता है. अब थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें कि जो हमारा आम ऑर्थोडॉक्स अरे होता है, आम मतलब जो अरे होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वैल्यू होती है और एक इंडेक्स होता है. ये आम जो अरे है वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं. अगर आपको याद हो, ये मैं आपके सिर्फ रिकॉल करने के लिए ये बना रहा हूं कि ये आपके पास ए नाम का एक अरे है. ठीक है, इसके यहां पर जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है, मतलब जीरो से लेके आगे ये इंडेक्स चलता रहता है और इधर इसके अंदर कोई भी वैल्यूज हो सकती है. ठीक है, अंदर वाली ये वैल्यूज होती है. ये जो हमारे पास होता है ये होता है इंडेक्स और ये जो होती हैं ये होती हैं वैल्यूज. ऐसा ही. ठीक है, बिल्कुल. ये आगे भी ऐसे ये सारी वैल्यूज है. ठीक है, ये वैल्यूज होती है. ये हमारे पास एक आम अरे होता है जो आम हम पहले पढ़ चुके हैं अरे. अब ये जो एसोसिएटिव अरे है इसमें एक मखसूस हमारे पास तरीकाकार इस्तेमाल होता है. होता बिल्कुल इसी तरह का अरे है कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं. सिर्फ उसमें क्या होता है कि आपके पास इंडेक्स और वैल्यू के बजाय की वैल्यू पेयर इस्तेमाल होता है. एक आम जो नॉर्मल अरे है, नॉर्मल अरे, उसमें क्या होता है इंडेक्स और वैल्यू होती है. एक इंडेक्स होता है अरे का, हर एलिमेंट जो होता है उसको एक इंडेक्स दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है जो जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है. ठीक है, जीरो से लेके फर्दर जहां तक अरे के एलिमेंट्स जाते हैं वहां तक वो चलता रहता है. 0 1 2 3 ये कंसेक्टिव होता है. ये हम नॉर्मल अरे की बात कर रहे हैं. ये हम पीछे अपने लेक्चर्स में जब अरे के बारे में पढ़ा था ये सारी बातें कर चुके हैं. ठीक है, अब ये जो हमारे पास एसोसिएटिव अरे होता है इसमें क्या होता है, एक होती है की और उसके आगे होती है वैल्यू. की वैल्यू पेयर होते हैं इसके अंदर. ठीक है जी. अब ये की वैल्यू कैसे पेयर होते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं. फर्ज करें आपने एक अरे बनाया, ये एक एसोसिएटिव अरे है. ठीक है, इसका नाम आपने रख लिया वेदर, मतलब मौसम. ठीक है जी. यहां पे इंडेक्स होता था 0 1 2. ठीक है, उसकी जगह पे आ जाएंगे की. अब ये जो की होती है ये कोई भी अल्फाज हो सकते हैं. ठीक है, ये अल्फाज हो सकते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. अब अंदर जो वैल्यू होगी वो हर उस दिन का मौसम होगा. मंडे को क्या था, क्लाउडी था. ट्यूसडे को क्या था, रेनी था. ठीक है, वेडनेसडे को क्या था, फिर रेनी था. और थर्सडे को क्या था, सनी था. ठीक है, ये एक एग्जांपल है एसोसिएटिव अरे की. अब ये है उसी तरह का अरे. ठीक है, ये है उसी तरह का अरे. इसमें यहां इंडेक्स की जगह पे कीज इस्तेमाल की गई है. सही. ये जो बाहर वाली ये जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनको बोलते हैं कीज. अगर प्लूरल बोले तो कीज, सिंगुलर बोले तो की.
और ये जो अंदर वाली होती है ये तो एज इन नॉर्मल अरे ये वैल्यूज ही होती है, ठीक है। अब जब आपने इस वेदर अरे की किसी मखसूस वैल्यू को एक्सेस करना है, आप पीएचपी में जाके लिखते हैं इको, अरे का नाम क्या है वेदर, यहां पर आप इंडेक्स दिया करते थे, अब आप क्या देंगे, वो की देंगे। तो ये एक्चुअली क्या बना, प्रिंट करो ट्यूसडे का वेदर, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के जवाब में यानी आफ्टर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, रेनी, रेनी। ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव अरे। अब पीएचपी में इस एसोसिएटिव अरे को आप नॉर्मल अरे की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसका इंडेक्स भी होता है और इसकी कीज भी होती है, ठीक। आप चाहे तो इसको की मदद से यूज कर लें, चाहे तो आप इसको इंडेक्स की मदद से यूज कर लें, डिपेंड्स ऑन योर नीड एंड योर लॉजिक। बात एक ही है, ये अरे की एक स्पेशल किस्म है जिसे कहा जाता है एसोसिएट। अब वो जो बात है कि एसोसिएटिव क्यों कहा जाता है, एसोसिएशन मीन रिलेशन। तो रिलेशन कहां है, हर की के साथ उसकी वैल्यू का रिलेशन, सही है, ठीक है। हर की के साथ उसकी, ये की है ये वैल्यू है, तो हर की के साथ उसकी वैल्यू का रिलेशन, ठीक है। ये वैल्यू इस की के अगेंस्ट नहीं आ सकती, जिस की के अगेंस्ट कोई वैल्यू स्टोर की हुई है अरे में उस की के अगेंस्ट वही वैल्यू आएगी, जैसे एक नॉर्मल अरे जिस इंडेक्स के अगेंस्ट जो एलिमेंट की वैल्यू होती है वही आती है, ठीक है। तो ये जो कीज होती है ना, ये भी अपनी मर्जी से सेट की जाती हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो भी अपनी मर्जी से सेट की जाती हैं। इन नॉर्मल अरे ये जो इंडेक्स होता है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली जब आप अरे क्रिएट करते हैं तो जीरो बेस इंडेक्स लग जाता है, ठीक है। इसमें भी जो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, लेकिन ये जो कीज हैं ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं कि कौन कौन सी कीज होनी चाहिए एलिमेंट्स की, ठीक है। तो इसमें की भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं और वैल्यू भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब इन आवर प्रीवियस लेक्चर जब मैंने आपको ये बताया था कि एक पीएचपी के फॉर्म से आप जो वैल्यू ऊपर एचटीएमएल के फॉर्म से आप जो वैल्यू ऊपर पीएचपी को भेजते हैं तो वहां पर एक रिक्वेस्ट का एसोसिएटिव अरे था, जो मैंने कहा था कि ये एक एसोसिएटिव अरे है और इसमें आप नीचे से फॉर्म की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। अब वो एसोसिएटिव अरे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये एग्जांपल दी है मैंने, अब हम दोबारा वो जाके देखते हैं कि वो एसोसिएटिव अरे कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। पॉज कीजिए। अच्छा जी, एसोसिएटिव अरे की ये एग्जांपल हमने पहले जो देखी, अब उससे रिलेट करते हैं अपनी कोडिंग को, ठीक है। वो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिक्वेस्ट नाम का हमारे पास पीएचपी के अंदर एक एसोसिएटिव अरे होता है जो हम एचटीएमएल से यानी क्लाइंट साइड से डाटा लेने के लिए सर्वर साइड पे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास सर्वर साइड का कोड है यानी पीएचपी है, ये हमारे पास क्लाइंट साइड का कोड है यानी एचटीएमएल, ठीक है जी। इसमें देखिए एक एचटीएमएल का फॉर्म बना हुआ है जिसका एक्शन खाली है। खाली एक्शन का मतलब ये लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि ये इसी पेज के ऊपर ही सबमिट होगा, मतलब जिस पेज के ऊपर ये कोड लिखा हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद मेथड गेट है, गेट मेथड में ये मैं मजीद तफसील से आगे बताऊंगा गेट मेथड में क्या फर्क होता है। हमने इसके ऊपर 3 इनपुट टेक्स्ट टाइप एलिमेंट क्रिएट कर लिए हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब ये 3 जो हैं वो टेक्स्ट फील्ड्स आपके पेज के ऊपर बन गए। पहली फील्ड का नाम हमने A1 रख दिया, दूसरी फील्ड का नाम B1 और तीसरी फील्ड का नाम C1। ये याद रखिएगा पीएचपी के यानी सर्वर साइड का जो रिक्वेस्ट अरे होगा उसमें आपके एलिमेंट्स के ये जो नाम होते हैं ये की होते हैं। एसोसिएटिव अरे है ना, वो मैंने आपको बताया ये रिक्वेस्ट जो है ये एसोसिएटिव अरे है। तो अभी पीछे बता के आया हूं कि एसोसिएटिव अरे जो होता है उसमें की और वैल्यूज होती हैं। तो ये जो नेम है ये एक्चुअली कीज बन जाएंगी और इन फील्ड्स में जो वैल्यूज आप एंटर करेंगे वो इन कीज की वैल्यूज बन जाएंगी इस रिक्वेस्ट अरे के अंदर, ठीक है। अब ये चौथा एक सबमिट एलिमेंट है, मतलब ये सबमिट बटन है, इसका नाम S1 है और ये इसकी वैल्यू सेव है।
ठीक है, हमने यहाँ चेक किया कि जब S1, अब देखें ना S1 एलिमेंट की वैल्यू सेव हो, ये तब सेव होगी जब ये बटन प्रेस किया जाएगा। जैसे ही आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे आपका ये फॉर्म सबमिट होगा, इस S1 एलिमेंट की जो वैल्यू है वो ये जाएगी सेव। तो आपने यहाँ इसकी वैल्यू S1 की के अगेंस्ट चेक की कि सेव है, अगर ट्रू है तो मतलब क्या है कि ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये फॉर्म सबमिट हुआ तो हमने T1 एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने A1 की वैल्यू गेट कर दी जो आपने उस फील्ड में टेक्स्ट लिखा था। T2 एक वेरिएबल बनाया, उसमें रिक्वेस्ट एसोसिएटिव अरे में B1 की वैल्यू गेट। अब देखें ना यहाँ मैं ये इनके कीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर T3 एक वेरिएबल बनाया, उसमें रिक्वेस्ट एसोसिएटिव अरे की C1 एलिमेंट की वैल्यू गेट कर दी। तीनों की वैल्यूज आ गई, अब हमने सिंपली एक इको स्टेटमेंट लगा के ये तीनों वेरिएबल प्रिंट कर दिए स्क्रीन पे, ठीक है। समझने की बात ये है कि ये रिक्वेस्ट जो है ये एसोसिएटिव अरे है, इसकी ये कीज इस्तेमाल की हुई है और इन कीज के अगेंस्ट ये इन फील्ड्स की वैल्यू उठाएगा, क्योंकि HTML में जो एलिमेंट के नाम होते हैं वो PHP में आपकी सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट अरे की कीज बन जाती हैं और उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो इन कीज के अगेंस्ट इस अरे में एज अ वैल्यू स्टोर की जाती है सर्वर के ऊपर जाकर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लॉजिक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है।